नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के मौर्य वैद्य चुनार किले से आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहूँगा आपसे। 10 साल की हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, चिकित्सा के कर्माभ्यास में दो चीज़ निकल के सामने आई है। सफ़ेद दाग और सोराइसिस के रोग बेहद ही दुस्साध्य की श्रेणी में है। और बड़ी अच्छी बात है कि WHO के हिसाब से ये जो सोराइसिस है ऑटो इम्यून डिजीज़ मानी जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि अपने ही शरीर की इम्यूनिटी अपने बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और जिसका कि समाधान की अगर बात करें तो समाधान तो वैसे है नहीं, कुछ सिम्टम्स सबसाइड होते हैं जो कि स्टेरॉयड वगैरह लेने पर। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से इस समाधान को टैकल किया जा सकता है और इस रोग पे काबू पाया जा सकता है, इसकी चिकित्सा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि सोराइसिस या सफ़ेद दाग हो क्यों रहा है। सोराइसिस जो हमारा जो खाना पीना इतना विरुद्ध हो गया, जैसे कि हम विरुद्ध का मतलब ये होगा जैसे पनीर की सब्ज़ी हम खा रहे हैं, या नमकीन खा के हम चाय पी रहे हैं, खोआ खाने के बाद हमने दूध पी लिया, आम के साथ हमने दूध का सेवन कर लिया, आम के साथ दूध के साथ हमने मूली का सेवन कर लिया। तो ये सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, आद्य पुरुषों ने बताई है। ज़रूरत है इन सब चीज़ को समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करने की और इसका असर देखने की। मैं पिछले 10 वर्ष से इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और बड़े बखूबी तरीके से अंजाम दे रहा हूँ इस चिकित्सा को, जिसमें सफ़ेद दाग हुआ, सोराइसिस हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी बीमारी कैसे पनप रही, इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे इस पर लगाम नहीं लगा सकते। अब जैसे आए दिन हम नमकीन खा के ही चाय पीते हैं, तो दूध में नमक का कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बटर और ब्रेड दोनों आपस में लगा करके चाय पीते हैं, बटर में भी नमक होता है, आपके ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। इसको जब आप लगा के सेकते हैं फिर चाय से इस्तेमाल करेंगे, चाय में दूध होता है। दूध और नमक जब एक साथ मिल जाता है तो यही से हो गया विरुद्ध आहार। अब आपको नहीं पता धीरे धीरे कैसे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप होती चली जाती है और धीरे से कहीं एक छोटा सा स्पॉट्स या फिर सोरियासिस का अटैक धीरे धीरे आने लगता है। तो खाने पीने को लेकर के विरुद्ध आहार का जो क्रम है, अब जैसे मिल्क शेक हम लोग पीते हैं, पूरा भारत जो है मिल्क शेक पी रहा है। दूध और आम का जो कॉम्बिनेशन ये नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारे आद्य पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है, और सही भी है। और अन्य कई तरीके के जो विरुद्ध आहार, जैसे मूली का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप बचें। मीट मांस खाने के बाद कम से कम 24 घंटे के बाद आपको, कम से कम 24 घंटे के बाद ही आप दूध का कोई भी पदार्थ सेवन करें। कढ़ी हम बनाते हैं, कढ़ी में अमूमन दही का प्रयोग होता है और दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आपने दही को गर्म कर दिया, यहीं से विरुद्ध आहार का क्रम शुरू हो गया। दही को आपने गर्म किया, यहीं से विरुद्ध आहार का क्रम शुरू हो गया। ये चीज़ें आपके बॉडी में जाके धीरे धीरे टॉक्सिसिटी